चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं। एक शब्द है महाभियोग। इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि महाभियोग क्या होता है और ये किस पे लगाया जाता है। तो आज इसको अच्छे से समझते हैं कि महाभियोग होता क्या है और ये किस पे लगाया जाता है। महाभियोग केवल और केवल एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, वो है राष्ट्रपति। महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगाया जाता है और किसी पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है और इस महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। मैंने एक शब्द बोला केवल राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति पर चलती है और किसी पर नहीं चलती है। हालांकि इसी के जैसे प्रक्रिया न्यायाधीशों के ऊपर भी चलती है, लेकिन महाभियोग शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया है? केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। महाभियोग होता क्या है या यह महाभियोग राष्ट्रपति पर कब लगता है, ये सारी चर्चा पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि महाभियोग लगाया कब जाता है। महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण किया होगा, संविधान का अतिक्रमण किया होगा, तभी महाभियोग प्रक्रिया इसके ऊपर चलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं चलाई जा सकती है। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। संविधान का अतिक्रमण का मतलब संविधान के विरुद्ध कोई काम किया होगा, तभी इसके ऊपर महाभियोग का बिल लाया जा सकता है, अन्यथा महाभियोग का बिल नहीं लाया जा सकता है। यदि इसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो यह संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का बिल राष्ट्रपति के समक्ष रखा जा सकता है। लेकिन इसको रखने के लिए इस बिल को रूल क्या होता है? इस बिल को रखने के लिए जब भी पहले महाभियोग का बिल रखा जाएगा किसी सदन में, उसके 14 दिन पहले जिस सदन से महाभियोग का बिल लाया जाता होगा, 14 दिन पहले जिस भी सदन से महाभियोग, दोनों सदनों में से किसी भी सदन से लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, किसी भी सदन से महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। यदि मान लो लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो 14 दिन पहले 1/4 जितने सदस्य होंगे वहां पर, क्योंकि आपको एक पॉइंट और याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए निर्वाचित और प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि इसके इलेक्शन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन हटाने के लिए निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात 1/4 सदस्य, मतलब उस समय सदन में जैसे लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा ये बिल पहले पारित होना चाहिए, तब ये जाएगा किसके पास? जब 1/4 सदस्य सिग्नेचर कर देंगे, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति इस बिल को देखेगा जिसके ऊपर महाभियोग लाया गया है। 14 दिन बाद अब सदन में प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अगर उसके पहले 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति अगर सुलझा सकता है मामले को कि देखो अपनी स्पष्टीकरण दे सकता है या ऐसे ऐसे किया है, नहीं किया संविधान का अतिक्रमण, 14 दिन की नोटिस देने के बाद अब उस सदन में इस नोटिस को 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जैसे लोकसभा से स्टार्ट हुआ था तो लोकसभा के 14 दिन बाद क्या होगा? 2/3 बहुमत से वो नोटिस पारित होगी। कौन सी नोटिस? महाभियोग की। जब लोकसभा से पारित हो गई 2/3 बहुमत से, अब ये जाएगा दूसरी सदन में। दूसरा सदन कौन सा है संसद का? राज्यसभा। अब राज्यसभा में जब ये जाएगा तो यहां पर राष्ट्रपति अपने अभिव्यक्ति को, अपनी बातों को स्वयं रख सकता है, मतलब स्वयं अपनी बातों को रख सकता है। यदि मान लो ये स्वयं अपनी बातों को रखने के लिए नहीं जाता, अपने ही द्वारा किसी व्यक्ति को भेज करके कह सकता है देखिए आप लोग, मैं संविधान का अतिक्रमण नहीं किया हूं। यदि सब लोग मान गए तो ठीक है। अगर इनकी बातों को नहीं मानते हैं, राष्ट्रपति की बातों को नहीं मानते हैं, तो वहां भी 2/3 बहुमत से ये पारित होगा।
और जिस दिन ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है दूसरे सदन में, उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। फिर से एक बात देखिए, महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में वर्णन है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। संविधान का अतिक्रमण करेगा तभी महाभियोग लगाया जाएगा। 14 दिन पहले जब भी महाभियोग चाहे जिस सदन से लाना होगा, चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से, 14 दिन पहले 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर करके राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। 14 दिन बाद फिर उस सदन में, उसी सदन में जहां से भेजा गया होगा, उसी सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा वो बिल। अगर पारित हो गया तो फिर दूसरी सदन में जाएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपनी बातों को स्वयं अथवा अपने द्वारा भेजे गए किसी व्यक्ति से बातें रखवा सकता है। यदि वहां पर बातें सुलझ गई तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सुलझी तो वहां के भी 2/3 बहुमत से, राज्यसभा जैसे है या लोकसभा है, वहां के 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया तो पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। यही महाभियोग प्रक्रिया है और इसी को आप लोग पॉलिटी में अनुच्छेद 61 में पढ़ते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।